नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, एफ क्या हमारा इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर के इक्वल आता है। अब ये के क्या है, के आपका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट था हमारा। अब इस के की वैल्यू किस किस पर डिपेंड करती है कि के किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो आप क्या होगी, यानी कि ये दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक तो यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा आपका है नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम कैसा है उस मीडियम के ऊपर ये डिपेंड करता है के की वैल्यू। यूनिट ऐसा ही सिस्टम के अंदर आपका है, यूनिट में के की वैल्यू हम क्या लेते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है कि के की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सीधे सिस्टम में आपकी के की वैल्यू क्या होती है 1 आती है, ठीक है। अब फिर क्या है कि के जो है आपका के इक्वल टू किसका होता है 1/4πε0 के इक्वल होता है, ठीक। अब ये ε0 की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो आपकी के की वैल्यू है उसकी यूनिट जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या है नीचे है, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो कूलम का स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी एसआई यूनिट आ जाएगी हमारी, ये साथ में इसकी यूनिट लग जाएगी। तो ये आपने याद करनी है, के की वैल्यू भी याद करनी है, के की वैल्यू ये है, ε0 की वैल्यू ये है आपकी, जो आपकी न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगी, इनको लर्न करना है। उसके बाद आता है आपका कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसकी डायमेंशंस और देख ले पहले कि आपके पास डायमेंशंस क्या हैं वो आपने रीड करने हैं। डायमेंशंस ऑफ ε0 की डायमेंशंस ऑफ ε0, ठीक है। ε0 f क्या था आपका, f इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। आपने इसकी डायमेंशन निकालनी है तो ε0 उधर लेंगे 1/4π Q1 Q2 f r स्क्वायर आ जाएगा। ये आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती हमारी, चार्ज की क्या होती है 80 होती है, तो आपकी यहाँ पर क्या लगा 80 × में 80, f की क्या होगी m1 L1 t⁻⁻2 है। डिस्टेंस r क्या डिस्टेंस का क्या लगा L स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको ऊपर लेकर जाओगे तो क्या होगा m⁻⁻1 L आपके 3 हैं, L⁻⁻3 t - 2 है तो ऊपर गए +2, यहाँ पर t कितने हो जाएंगे ये आपके t² a स्क्वायर। तो t की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट m1, यहाँ पर L-3 2 और 2 कितने हो गए 4 a स्क्वायर। ये आपका क्या जाएगा डायमेंशंस फार्मूला आ जाएगा, डायमेंशंस ऑफ द ε0। ये आपके डायमेंशंस याद करनी है आपने ε0 की। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो देखिए कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पूरा का पूरा कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का मतलब उसमें हमें पोजीशन बतानी है, इसके अंदर हमने क्या लेना स्टूडेंट, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, आपने x और y एक्सिस लेंगे, ठीक। अब इसके अंदर दो पॉइंट ले लिए हमने, ये Q1 पॉइंट ये Q2 पॉइंट। अब Q1 पॉइंट की पोजीशन बनानी है हमने कहां से, ओरिजिन से, ये आपका ओरिजिन है। तो इसके लिए क्या करोगे आप O से Q1 को जोड़ दोगे, ये होगा, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1। फिर O से अब Q2 की पोजीशन, O से Q को 2 को जोड़ दिया, लाइन ज्वाइनिंग कर दिया, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपके पास 8, ठीक है। देखिए Q1 की पोजीशन हो जाएगी हमारी R1,
Q2 की क्या लगेगी R2 पोजीशन वेक्टर हो तो R2 हो जाएगा। O से Q1 को O से Q2 को आपने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद क्या करना है कि मान लिया आपने यहाँ से ऐसे आए तो इसको क्या लोगे आपने किसकी पोजीशन बतानी है जिसके पास जाता है ये एरो का साइन यहाँ से यहाँ आए तो ये आ जाएगा आपका R21 पोजीशन वेक्टर होता है 2 का Q2 का विद रिस्पेक्ट टू Q1। आप ऐसे गए ध्यान से स्टूडेंट तो ये क्या Q1 पे आए हो जिसके पास आए वो R12 Q1 की पोजीशन बताओ है किसके रिस्पेक्ट में Q2 के रिस्पेक्ट में। अब क्या है दो पॉइंट चार्ज हैं तो इन दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा कि दोनों पॉइंट चार्ज सेम है तो आपका क्या हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर आपका फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लगेगा। ये चार्ज इसको क्या करेगा इसको पुश करेगा आगे की तरफ ठीक है। तो ये आपका फोर्स हो जाएगा F12 फोर्स 1 के ऊपर फोर्स है 2 की वजह से। यहाँ भी तो क्या होगा इस डायरेक्शन में हो जाएगा ये फोर्स हो जाएगा आपका F21 कि Q2 के ऊपर फोर्स लगा हुआ है Q1 की वजह से ये Q1 Q2 को क्या कर रहा है आगे धकेल रहा है को पुश कर रहा है ठीक है। नो फोर्स हो गए। अब ये जो फोर्स है ना कूलम्स लॉ के अनुसार हमें पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ तो क्या करता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर ये है हमारा। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस आपने क्या ले लिया R ले लिया ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया R हो गया। तो पॉइंट आपने डिस्टेंस लेना पोजीशन की तो बतानी नहीं कि R आपका क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस R हो गया। अब ये R है तो F1 फोर्स लिखोगे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपके F12 फोर्स कि F12 फोर्स क्या आ जाएगा K Q1 Q2 पॉइंट चार्ज ये अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन ये जो F12 फोर्स है ये हमारा क्या मैग्नीट्यूड इसकी डायरेक्शन बतानी है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी किस दिशा में ये लगा हुआ है तो इसका क्या करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। आप इसका यूनिट वेक्टर ले लो इसका यूनिट वेक्टर क्या देगा R21 जो डायरेक्शन बताया होगा इसका यूनिट वेक्टर क्या देगा R12 यूनिट वेक्टर। अब आप इस दिशा में लग रहा है फोर्स तो इस दिशा में ये वाला वेक्टर आपके क्या है यूनिट वेक्टर है जो इसकी दिशा बता रहा है। तो यहाँ क्या जाएगा आपका R12 यूनिट कैप लगा दो तो ये आपका जाएगा फोर्स F12 आपका फाइंड आउट हो जाएगा कि आपकी ये डायरेक्शन दे दी फोर्स की R12। अब ऐसे ही आपको निकालना है F21 क्या आ जाएगा देखिए F21 फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब इस फोर्स की दिशा कौन बता रहा है R21 यहाँ से आप ये आएंगे तो ये यूनिट वेक्टर लग जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। अब क्या आता है अब वी नो दैट वेक्टर के अंदर हमारा पड़ा है कि R12 यूनिट वेक्टर इक्वल टू माइनस R21 यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है कि R12 यूनिट वेक्टर किसका जगह माइनस R21 के। अब आप क्या रख सकते हैं जहां पर R12 है वहां पर माइनस R21 पुट करें तो ये आपके पास R12 है तो किसके बराबर है माइनस R21 के। तो आपके पास ये जो फोर्स है आपका क्या हो जाएगा कि F12 फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माइनस R21 यूनिट वेक्टर हो गया। इस माइनस को आपने आगे ले लिया कि माइनस का साइन आपने आगे की तरफ ले लिया यहाँ से तो ये देखिए K Q1 Q2 R स्क्वायर R21 क्या है सारा का सारा F21 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका माइनस F21। तो ये आपके दो फोर्स आ गए देयरफॉर F12 इक्वल टू माइनस F21। तो ये आपका आ जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ क्या कर रिप्रेजेंट न्यूटन थर्ड लॉ।
कूलम के वेक्टर फॉर्म से या कूलम के वेक्टर फॉर्म से हमने न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव कर लिया है कि F12 फोर्स किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस F21 फोर्स के इक्वल आ जाएगा हमारा। तो ये आपका था वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। अब यहाँ पर लिखना तो R1 क्या है, R1 आपका है, R1 हमारा है पोजीशन वेक्टर। क्या लिखोगे कि ये पोजीशन वेक्टर है किसका, Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 विद रिस्पेक्ट टू OB। ऐसे ही आपका R2 वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 का किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू OG, O के रिस्पेक्ट में है। R21 क्या है कि R21 वेक्टर लिखोगे तो वो क्या लिखा जाएगा आपका, R21 पोजीशन वेक्टर और Q2 का विद रिस्पेक्ट टू Q1, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू Q1 के। ऐसे ही आपका R12 हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 का विद रिस्पेक्ट टू Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका और R21 क्या यूनिट वेक्टर है आपका Q2 का विद रिस्पेक्ट टू Q1, ये भी आपका यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका Q1 का विद रिस्पेक्ट टू Q2 के, ओके। तो ये आपका कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म है बेटा, इसको रीड करना है, आपको लर्न करना है, नोटबुक में लिखना है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक। थैंक यू, ओके।